Hello everyone. Today we'll start off with nucleophilic substitution reactions in aromatic compounds. पिछले वीडियोस में हमने एल्काइल हैलाइड्स में, एलिफेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे. आज हम मूव ऑन करेंगे सेम सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड्स और एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड. एराइल हैलाइड में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हम यही कहते हैं कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होते हैं. अपन एग्जांपल देख सकते हैं. एल्काइल हैलाइड आप कोई भी लेंगे RH, आप उसको किसी बेस के साथ NaOH के साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस मिक्स करेंगे, वेरी इजीली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, वी गेट ROH, अल्कोहल इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट. हमने पढ़े हैं ये रिएक्शंस अभी तक भी. ये रिएक्शन बहुत इजीली एम्बिएंट कंडीशंस में हो जाते हैं. लेकिन यही अगर आप कोई एराइल हैलाइड लेंगे, जैसे आप क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, आयोडोबेंजीन ले लीजिए, एनी एराइल हैलाइड if you mix it with hydroxyl ions, nucleophilic substitution will not take place easily. आसानी से रिएक्शन होगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं. You will not get phenol easily. इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास एक हैलाइड एराइल रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ भी है, जबकि एक और हैलाइड हमारे पास डिफरेंट है जो कि एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है. जब आप इस तरह के कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्सिल आयन से, सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस बट एट ओनली वन पोजीशन, नॉट एट बोथ. हम देख रहे हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या अटैच है, आयोडाइड, और जबकि CH2 ग्रुप से क्या अटैच है, क्लोराइड. सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर क्लोराइड का. आयोडाइड इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, एज अ रिजल्ट वी गेट दिस प्रोडक्ट ओवर हियर, वील हैव द CH2OH ग्रुप ओवर हियर. अब हमने पढ़ा था जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 देखे थे, उस वक्त हमने लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करी थी और हमने कहा था जितनी ज्यादा लीविंग ग्रुप एबिलिटी है उतना रेडिली उसका सब्स्टिट्यूशन होगा ग्रुप का. लीविंग ग्रुप एबिलिटी हमने ज्यादा किसकी पढ़ी थी, आयोडाइड की. लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, क्लोराइड का. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके हम सबसे पहले रीजंस डिस्कस करेंगे. We'll first and foremost discuss the reasons why aryl halides do not give nucleophilic substitution reactions easily. The first and the foremost reason is resonance. Resonance stabilization of the bond in aryl halide. How it takes place? हम जानते हैं बेंजीन रिंग क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्जुगेटेड सिस्टम. ठीक है. इससे जब आप किसी भी एक कार्बन से हैलोजन अटैच करते हैं, हैलोजन एटम के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स. तो द लोन पेयर ऑफ हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड्स ऑफ द एराइल रिंग. एज अ रिजल्ट इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम एराइल हैलाइड के बनाते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो CX बॉन्ड है इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, it is acquiring partial double bond character. It is becoming shorter, stronger and difficult to break. इसलिए इस हैलाइड का आसानी से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता. This is the first and foremost reason. इसके अलावा another reason is greater percentage of S character in the hybrid orbitals of the carbon atom. Alkyl halides में the halide is attached to sp3 hybrid carbon, जबकि एराइल हैलाइड में इट इज अटैच टू sp2 हाइब्रिड. रिंग के सभी कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड होते हैं, हम जानते हैं. तो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम जो है उसके ऑर्बिटल्स में परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है. एज अ रिजल्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द CX बॉन्ड ओवर हियर. द नेक्स्ट रीजन इज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड में हम जानते हैं बेंजीन रिंग कैसी होती है, प्लेनर मॉलिक्यूल, and it has a pi electron cloud above this plane also and below the plane also. अब न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अप्रोच करना है, कार्बन एटम रिंग के उस पर अटैक करना है. उससे पहले ही इट इज गोइंग टू एनकाउंटर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिव चार्ज बेयर करते हैं, तो दे बोथ विल रिपेल ईच अदर. एज अ रिजल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच or to reach the carbon atom which is a part of the aryl ring. इस कारण से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें आसानी से नहीं होता है. And the last reason we say is
a stable carbocation cannot be formed. एराइल हैलाइड में आप हैलाइड आयन हटाएंगे तो पीछे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और कार्बोकेटायन किस तरह का बना? फिनाइल कैटायन. फिनाइल कैटायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो वो बनेगा नहीं आसानी से. As a result, any possibility of SN1 reaction to take place is completely ruled out. SN1 में हम बात करते हैं पहले स्टेप में हैलाइड आयन हटकर कार्बोकेटायन बनता है. कब होता है वो? जब स्टेबल कार्बोकेटायन बने. यहाँ क्या बन रहा है? फिनाइल कैटायन. फिनाइल कैटायन is not stable and so it is not formed and so SN1 reaction also does not take place. तो ये सारे रीजंस के कारण हम कहते हैं कि एराइल रिंग्स पर या एराइल हैलाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है. फिर भी अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉलोइंग सर्टेन मैकेनिज्म्स कुछ हद तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल कंपाउंड का, एराइल हैलाइड्स का भी हम देखते हैं. उसको हम कहेंगे फिर SNAR रिएक्शन. तो SNAR या एराइल रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है और वाया किस मैकेनिज्म होता है, ये चीज अब हम डिस्कस करेंगे. इस चीज के दो मैकेनिज्म्स दे रखे हैं. पहला है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और दूसरा होता है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म जिसे कि हम बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं. हम वन बाय वन डिटेल में इन मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे. तो वी स्टार्ट ऑफ विथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. SNAR रिएक्शंस के लिए एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. इस मैकेनिज्म को अकर होने के लिए एसेंशियल कंडीशन ये है कि एराइल रिंग पर हैलोजन के अलावा विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे किसी भी एक पोजीशन पे एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कुछ सिंपल रिएक्शन. क्लोरोबेंजीन लिया हमने. क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं. If we maintain drastic conditions, drastic means बहुत difficult condition. difficult क्या है? टेम्परेचर भी बहुत हाई 300 डिग्री और प्रेशर कितना चाहिए? 300 एटमॉस्फेयर. तो इस तरह की ड्रास्टिक कंडीशंस मेंटेन करेंगे तो ही इस क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन होगा बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वी विल गेट फिनॉल. बट सच कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रैक्टिकली. हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन पे हैलोजन के अलावा हमने एराइल रिंग पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? नाइट्रो ग्रुप. कहाँ लगाया है ये? पैरा पोजीशन पे. अब अपन ने जब इस पर NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ रिलेटिवली मच लोअर टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्रीज ओनली. और अब क्या हुआ? क्लोराइड हटा, उसकी जगह OH आ गया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ? एराइल रिंग पर. फर्दर अगेन अनदर एग्जांपल विल टेक. यहाँ हमने एराइल रिंग पे हैलोजन के अलावा दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन. अब हम जब इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टिल लोअर टेम्परेचर और आसान हो गया रिएक्शन और क्लोराइड हट के OH लग गया. वहीं अगर अपन ने क्लोरोबेंजीन पे तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए, तो एज अ रिजल्ट अब इससे जब NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो हल्का सा वार्म करने पर ही रिएक्शन हो जाता है एंड स्पॉन्टेनियसली वी गेट पिक्रिक एसिड. द रिएक्शन बिकम्स इवन फास्टर देन द रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. उससे भी ये रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट पेस पे. तो यहाँ इस कंडीशंस को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एराइल रिंग पर बढ़ते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड इंक्रीजेस. रिएक्शन की रेट बढ़ती है, रिएक्शन और आसानी से होता है, फास्टर होता है. ये क्यों होता है इसे हम अब समझेंगे, इसका मैकेनिज्म देख के. द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स. तो अपन इस मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं किस तरह से 2 स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. एराइल हैलाइड है, उस पर न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में अटैक करता है. दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड देयरफॉर इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. ये हमारा एराइल हैलाइड है. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि पैरा पोजीशन पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है. वी टेकन दिस एग्जांपल. नाउ ये क्लोराइड इस कार्बन से अटैच्ड है. अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH है.
This comes and forms a bond with the carbon of the benzene ring, जिससे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, उसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में COH बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो O के पास खुद के पास है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आता है। एज अ रिजल्ट इस कार्बन से जो पाई बॉन्ड बना हुआ था नेक्स्ट कार्बन के साथ, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, दे विल शिफ्ट टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, और वी कैन से द ऑर्थो पोजीशन ऑल्सो, ऑर्थो कार्बन एटम पर वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस किस तरह से होगा, ये जो यहाँ पे सरप्लस नेगेटिव चार्ज आया है, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड विद द एडजेसेंट कार्बन। जैसे ही ये होगा तो इस कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, दे विल मूव ऑन टू दिस कार्बन विच इज द पैरा कार्बन एटम विद रेस्पेक्ट टू द हैलोजन। फर्दर और ये डिलोकलाइज हो सकते हैं आगे, दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी यूज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड विद द नेक्स्ट कार्बन एटम ओवर हियर। एज अ रिजल्ट उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कार्बन। ये क्या हो गया, दूसरा ऑर्थो साइड, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से ये कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कार्बन आयन इंटरमीडिएट के कि नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड आइदर लोकेटेड आइदर एट द ऑर्थो कार्बन एटम और द पैरा कार्बन एटम। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा कार्बन से जुड़ा होगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इफेक्टिवली डीलोकलाइज कर पाएगा और एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपन इनमें क्या देख रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा है, पैरा कार्बन पे, तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है। एज अ रिजल्ट दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्म वेरी रेडिली। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे होता तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर इस पोजीशन पे होता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेबल स्ट्रक्चर्स हमारे होते। तो इस तरीके से कार्बन आयन इंटरमीडिएट फर्स्ट स्टेप में बनता है। वंस द कार्बन आयन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप। दिस स्टेप occurs at a faster rate, it is not the rate determining step, fast step है, फटाफट ये हो जाएगा। तो अब यहाँ अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे एंड Cl will get removed along with its electron pair। तो क्लोराइड आयन यहाँ रिमूव हो जाएगा एंड हमें प्रोडक्ट क्या मिला, हेलोजन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, हैलाइड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमें फिनॉल मिल गया एक तरह से। तो इस तरीके से रिएक्शन हम देखते हैं कि एडिशन पहले स्टेप में हो रहा है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का और फिर एलिमिनेशन हो रहा है लिविंग ग्रुप का, इसलिए हमने इसको क्या कहा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इस रिएक्शन में अपन डिफरेंट एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी अगर कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फ्लोराइड्स, एराइल फ्लोराइड्स, दे गिव फास्टेस्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उससे कंपैरेटिवली स्लो रेट होती है क्लोराइड्स की, उससे भी कम ब्रोमाइड की और सबसे कम किसकी होती है, आयोडाइड्स की। अब हमने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स में SN1 SN2, वहां हमने क्या बात कही थी कि आयोडाइड इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, है ना। और फ्लोराइड का हमने क्या कहा था, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम, लेकिन यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट। फ्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म। ऐसा क्यों होता है, कारण देखने के लिए वी मूव ऑन टू द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारा कौन सा है, पहला, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा, अब इस हैलोजन और नेगेटिव चार्ज में कोई रेजोनेंस नहीं है, इट विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, तो हैलोजन का रेजोनेंस इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में हैलोजन का केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रीब्यूट कर पाता है।
इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है हैलाइड्स में, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रखता है वाया इंडक्टिव इफेक्ट। एज अ रिजल्ट इस नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डीलोकलाइज करेगा तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की क्या होगी, सबसे ज्यादा, और जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही कार्बन आयन जल्दी बनेगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस रीजन द फ्लोराइड गिव फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एराइल हैलाइड। यहाँ अपना कंप्लीट हुआ पहला मैकेनिज्म, दैट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। वी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म हमने बात करी थी उस पर, तो जो दूसरा मैकेनिज्म है वो होता है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, या इसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। ये मैकेनिज्म कब होता है, ये तभी हो सकता है जब हमारे एराइल हैलाइड पे एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन एटम जरूर हो। ये बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहलाता है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है हम एग्जांपल लेके समझेंगे। हमने सिंपल क्लोरोबेंजीन लिया, NaOH के साथ अंडर ड्रास्टिक कंडीशन जब हमने रिएक्शन कराया तो हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ये किस मैकेनिज्म से होता है, इट इन्वॉल्व्स द बेंजाइन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हाउ इट कंप्लीट, अगेन स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ये भी मैकेनिज्म कंप्लीट होता है दो स्टेप्स में। जहां भी इंटरमीडिएट बनता है तो वहां अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन मल्टी स्टेप। तो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट का कन्वर्शन। तो यहाँ भी अपन पहला स्टेप देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एज वेल एज लीविंग ग्रुप। पहले स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एज वेल एज लीविंग ग्रुप दोनों का एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है, we'll have a look over here. We have the aryl ring, we have chlorobenzene, और ये अपन बीटा पोजीशन एक मार्क कर लेते हैं, एक पकड़ लेते हैं कोई भी। इस साइड अपन ने देख लिया, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। यहाँ ये OH नेगेटिव एक्ट करता है प्रेफरेंशियली एज अ बेस, इट एक्ट्स एज अ बेस। तो बेस की तरह ही एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रेडिली एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे, H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो पहले स्टेप में जैसे ही ये H पॉजिटिव रिमूव हुआ, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। साइमल्टेनियसली इन दिस स्टेप ओनली व्हाट हैपेंस इज, ये जो क्लोराइड है, दिस क्लोराइड आल्सो टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट मूव्स अवे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना था, यहाँ नेगेटिव चार्ज होना था। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एडजेसेंट कार्बन से क्या करेंगे, एक और पाई बॉन्ड बना देंगे। तो हमें क्या मिला, ये स्ट्रक्चर मिला। बेंजीन रिंग ही है, लेकिन इसके इन दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो गया है, एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और बन गया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट क्यों बना, क्योंकि ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, एरोमेटिक है। यहाँ पर रेजोनेंस में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग के थे वही इन्वॉल्व हैं। ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। और ये बना कैसे है, ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड ही हैं, और इन दोनों के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है। तो इस तरीके से ये पहले स्टेप में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H पॉजिटिव। एक बार हमारा जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया है, अब इस पर पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो इस पाई बॉन्ड से कनेक्टेड दोनों कार्बन एटम्स में से किसी भी एक पर ज्वाइन हो सकता है। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द OH गोइंग टू आइदर ऑफ द टू कार्बन एटम्स। ये वो कार्बन है, रेड चार्ज हमने बनाया, कार्बन 14 डिनोट कर रहे हैं हम, इससे हैलोजन हमारा अटैच था, जबकि इस कार्बन से हैलोजन अटैच नहीं था। तो द OH कैन आइदर गो टू द सेम कार्बन जहां से लीविंग ग्रुप हटा, या फिर ये उसके एडजेसेंट बीटा कार्बन जो प्रेजेंट है उस पर अटैच हो सकता है। वंस दिस अटैचेस, अगेन ये एनायन बन गया।
एनायन पर अब ये सॉल्वेंट से H प्लस आयन एक्सट्रैक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब हमारा OH उसी कार्बन एटम पर अटैक करता है या जुड़ता है उसी कार्बन एटम से जिससे कि क्लोराइड हटा था, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर इस कार्बन के एडजेसेंट नेक्स्ट बीटा कार्बन पे जुड़ता है OH, तो इसे कहा जाता है सिने सब्स्टिट्यूशन। सो अ मिक्सचर ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म। यहाँ पर ये स्टार से इंडिकेट हमने क्या किया है, रेडियो आइसोटोप 14, कार्बन 14 हमने लिया है डिमार्केट करने के लिए। ठीक है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन, अब एक और हम टिपिकल एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास हेलोबेंजीन है, उस पर कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। इफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो और पैरा पोजिशन, तो अब प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। अपन एग्जांपल ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन लिया, ऑर्थो पोजिशन पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, मिथाइल ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है, अगेन वी नो बेस की प्रेजेंस में पहले क्या बनेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट। एक बीटा कार्बन पर तो क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो वहां से तो H हट नहीं सकता, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ एक अवेलेबल है, क्लोरीन के एडजेसेंट इस कार्बन एटम पे। एज अ रिजल्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट कहाँ बनेगा, इसी जगह बन सकता है। Once the benzyne intermediate is formed, OH negative is going to attack. ये OH negative सेम कार्बन जिससे कि आपका क्लोरीन हटा है मिथाइल से ऑर्थो कार्बन, हम कह सकते हैं उसको मिथाइल ग्रुप से ऑर्थो पोजीशन पे अटैच, सेम उस पे भी अटैच हो सकता है OH, या फिर जो एडजेसेंट बीटा कार्बन है बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व था, उस पर भी ये OH नेगेटिव अटैच हो सकता है। देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका कुछ इन्फ्लुएंस होगा। इस ग्रुप का इस एनायन पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इसका बताता है कि इन दोनों में से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ द एराइल रिंग, इट इज नॉट इन प्लेन एज सच, इसी वजह से रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं शो कर सकता। तो क्या होगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, इट शोज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इस पोजीशन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन आयन पे, मिथाइल की जस्ट एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या होगा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा और कार्बन आयन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ रहा है मिथाइल के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप के इंडक्टिव की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, डीस्टेबलाइज नहीं होगा ये कार्बन आयन। एज अ रिजल्ट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा, दिस कार्बन आयन विल बी मोर स्टेबल। एज अ रिजल्ट दिस विल बी फाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट, और once the carbon ion is formed, it will readily abstract H plus from the solvent and lead to the formation of the product. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड ओवर सिने सब्स्टिट्यूशन। Why? Because of the presence of this group which is at the ortho position. ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, टिपिकल एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो लेने रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ना हो करके मेटा पोजीशन पे होगा तो क्या होगा। उसके लिए हम यही देख लेते हैं, क्लोरोबेंजीन अगेन मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अगेन अब इस क्लोरोबेंजीन के पास कितने बीटा हाइड्रोजन है, दो अलग अलग कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ भी यहाँ भी। एज अ रिजल्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट दो अलग अलग बन सकते हैं। उसके कारण सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, देयर कैन बी 3 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स पॉसिबल। या तो सेम जहां से क्लोराइड हटा है वहां पे OH लगे, या उसके एडजेसेंट बीटा कार्बन पे, या एडजेसेंट बीटा कार्बन पे। एनीवे, so the major substitution in this case will be the meta substitution product will be formed as a major product.
तो ये हमारा डिस्कशन होता है पूरा एराइल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दोनों मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए, एडिशन एलिमिनेशन भी और एलिमिनेशन एडिशन भी। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है, उसके दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक तरफ मिथाइल और एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप अटैच कर रखा है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक दिस कंपाउंड रिएक्ट विद NaNH2? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ होता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। हम पहले देखते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है या नहीं। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए हमने एसेंशियल कंडीशन क्या देखी थी कि मॉलिक्यूल में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। इसमें एराइल कंपाउंड में एराइल रिंग पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट नहीं अटैच है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता। हम देख लेते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन हो जाए और हो सकता है बेंजाइन इंटरमीडिएट बने, लेकिन उसके लिए हमने कंडीशन क्या देखी थी कि एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कंपाउंड में दोनों ही बीटा पोजीशंस पे हाइड्रोजन है ही नहीं। एज अ रिजल्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट ही बन सकता है, तो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी नहीं ऑब्जर्व हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर इस कंपाउंड पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या कहेंगे, होगा ही नहीं, एंड देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ये नेक्स्ट कंपाउंड एराइल रिंग है, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है इस पर और साथ में दो इसके साथ ऊपर हैलोजेंस लगे हुए हैं। हैलोजेंस दोनों क्या है, डिफरेंट, वन इज क्लोरीन वन इज क्लोरीन। रिएक्शन हम NaNH2 से कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो कौन सा हैलोजन प्रेफरेंशियली सब्स्टिट्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा, ये हमें देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है एराइल रिंग पर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, यानी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस। और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। क्लोरीन को अगर आप देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में कहाँ है, मेटा पोजीशन, जबकि फ्लोरीन को अगर हम देखते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में नाइट्रो ग्रुप इज एट द पैरा पोजीशन। इसलिए प्रेफरेंशियली सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, इस पोजीशन पे। As a result, fluorine is going to be substituted with NH2 group, and the major product formed will be this NH2 over here, and you will have NO2, and this Cl will remain as such. This will be the product formed. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है, जिसमें हमने पैरा पोजीशन पे क्या लगा रखा है, मिथॉक्सी ग्रुप। ये कंपाउंड जब आप इस पे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। एराइल सब्स्टिट्यूशन है, एराइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आइदर इट कैन बी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखते हैं पॉसिबिलिटी होगा या नहीं। एडिशन एलिमिनेशन में एसेंशियल कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि रिंग पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए। यहाँ रिंग पर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है अटैच ग्रुप, इसलिए ये एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर सकता। अब अपन दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं एलिमिनेशन एडिशन का। एलिमिनेशन एडिशन में क्या है, रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। हमारे पास इन दोनों कार्बन एटम्स पे बीटा कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट इजीली बन सकता है और एक ही बेंजाइन इंटरमीडिएट कहलाएगा वो, चाहे किसी भी पोजीशन से हो, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट। आप चाहे यहाँ बनाए चाहे इसको यहाँ बनाए, वन एंड द सेम थिंग। अब इस पर क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो सकता है, बीटा कार्बन से, या फिर जहां से हेलोजन पहले अटैच था उसी पे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट carbon ions being formed. Suppose we have NH2 group attached over here, we will have negative charge over here. Whereas if we have NH2 group attached over here, we will have negative charge at this position.
अब ये दो अलग अलग कार्बन आयंस पॉसिबल है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पर ये ऑक्सीजन का -I इफेक्ट हमें कंसिडर करना है. See there is, we don't have to consider any mesomeric और hyper conjugation effect. तो केवल और केवल क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक ऐसा इफेक्ट शो करेगा -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ये नेगेटिव चार्ज, इट लाइज क्लोजर टू दिस ऑक्सीजन एटम. Therefore, inductive effect यहाँ कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा. And this negative charge will be dispersed more. Whereas यहाँ negative charge क्या है? Greater distance पे. With increase in distance, -I effect is diminished. As a result, इस आयन की stability relatively कम होगी. This will be relatively more stable. As a result, अब H plus subtract करके मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा? We will have OCH3 over here and we will have NH2 at the para position. यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन इसका अमाउंट कैसा रहेगा? This will be formed as the minor product. We have NH2 over here. H हम अलग से ना भी लिखें, जरूरी नहीं. So this will be major, whereas this will be minor product. This is all regarding the discussion of aryl nucleophilic substitution reaction. Aryl nucleophilic substitution reaction जहाँ complete होता है. अभी तक का हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, please do subscribe my channel. Thank you.